Hey guys, welcome to an academy. This is Ruhi, your verified educator and your category expert for RB Grade B, SEBI Grade A and NABARD Grade A and B. So guys, as a part of this particular video, I will be taking you to the demo of my new and upcoming course on an academy, that is your comprehensive practice course for economics and social issues for your upcoming exam, that is NABARD. तो गाइस चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और इस ये जो बैच है आपके लिए क्यों इतना बेनिफिशियल रहेगा. So guys, this is something about me. You can go through it, and basically I would like to say that I have a 3 years of teaching experience on an academy for handling multiple subjects for RBI, SEBI and NABARD. So with this particular course in NABARD, I would like to announce that yesterday itself, कल ही बम्पर वैकेंसीज के साथ आपका नबार्ड का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें नबार्ड ग्रेड ए के बहुत सारे 148 लगभग वैकेंसीज जो है आई है. तो गाइज ये टाइमलाइन आपके सामने है, जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आज ही से स्टार्ट हो चुका है 17 जुलाई ऑनवर्ड्स एंड 7 अगस्त तक के आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, और जिसमें प्रीलिम्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी एंड मेंस एग्जाम होगा एंड इट विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू. सो प्रीलिम्स के लिए एक टेंटेटिव डेट नबार्ड ने दी है लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. इसके बाद वैकेंसीज तो मैंने आपको बता ही दी गाइस. जनरल में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है टोटली यहाँ पे 31 है, SC ST के लिए है, OBC EWS एंड टोटल 74 वैकेंसीज है जनरल के लिए, एंड बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सारे टोटल वैकेंसीज मिला के आपके 148 जो है टोटल वैकेंसीज के साथ नबार्ड का नोटिफिकेशन आया है. तो गाइज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम भी उतना ही बड़ा है, कवरेज भी हमें उतना ही करना है. तो देखते हैं गाइज ये पर्टिकुलर कोर्स में हमें क्या क्या करना है जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में काम आएगा. तो जहां तक के प्रीलिम्स का सवाल है, मैं जनरली स्पोर्ट्स के बारे में बात करूंगी. यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको 8 सब्जेक्ट्स है. टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, क्वांट्स है, डिसीजन मेकिंग है, GA है, ESI है और ARD है. जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर यू हैव these subjects. Okay, इस साल you have decision making which is similar to your reasoning. Okay, आपके रीजनिंग जैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है ये सब्जेक्ट, बस एक नाम के तौर पे यहाँ पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग को अलग कर दिया है. ठीक है, इसके बाद ESI एंड ARD एंड GA, ये जो तीनों सब्जेक्ट्स है ना गाइस, ये आपके मेरिट सेक्शन में इंक्लूड किए गए हैं. जहां तक QRE कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स और डिसीजन मेकिंग का सवाल है, दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर. ओके, वो क्वालिफाइंग रहेगा, और आपका GA, ESI और ARD आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन दीज कोर्स ऑफ GA, ESI एंड ARD. तो इसी को ध्यान में रखते हुए गाइस, प्रीलिम्स में तो आपका 40 मार्क्स का वेटेज ESI में आपको दिख रहा है, एंड जब हम मेंस की बात करते हैं तो ESI अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 50-50 इक्वली डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 50 मार्क का आपको MCQ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे और टोटली 50 मार्क के आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं. 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 आपको सिलेक्ट करने हैं, 2 15 मार्क के होंगे और 2 10 मार्क के क्वेश्चन होंगे. तो गाइस you can just see the importance of economics and social issues. This time ARD is not a part of mains. Okay, there is a confusion till now, and very soon NABARD will clear this confusion whether ARD is included as a part of descriptive or not. Okay, in the official notification title में ESI and ARD दिया है, जबकि सिलेबस में सिर्फ ESI का सिलेबस डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि ESI का जो रोल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नबार्ड के सिलेक्शन में. तो अब इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे तो एज इट इज जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं. इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में व्हेन इट कम्स टू नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ओके, द BOP, द ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, यू हैव मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. Then you have education, health status,
एग्रीकल्चर, ओके, रूरल डेवलपमेंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, तो इकोनॉमी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ओके, दीज आर द टॉपिक्स. देन यू हैव इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, rural banking and financial institutions, okay, the reforms that have taken place in the financial and banking sector. ग्लोबलाइजेशन है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, अर्बनाइजेशन है, माइग्रेशन है, और कुछ सोशल एंड करंट इश्यूज से रिलेटेड जो है टॉपिक्स है. तो गाइज ये जो है ये कंप्लीटली आपका ईएसआई का सिलेबस है जो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, और यही सिलेबस आपको मेरे प्रोफाइल पे इस कोर्स में दिखेगा. तो एज इट इज गाइज, ये कोर्स हम हर टॉपिक को जो है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं. सो ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कोर्सेस एज वेल. एंड जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त को, इसमें भी हर एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जाएगा with the help of 2000 plus MCQs, which will include your static portion, your dynamic portion, your government schemes, reports, indices, इसके अलावा union budget, economic survey and all those things that are a part of your ESI. ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि ESI में सिर्फ टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ESI में हमें कवर करनी है. So as a part of this course, I'll be completing all those things that you require to clear your examination. Okay, so guys, you can enroll for this batch, which will be very beneficial for you in your NABARD grade A as well as grade B examination. So one more important thing, there are some other courses for RBI grade B. मेरे बहुत सारे कोर्सेज और भी है, जैसे कि मैनेजमेंट है, इथिक्स है, अपकमिंग डेज में और भी कोर्सेज आपको नजर आएंगे. तो यस, आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. जैसे आपको क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए बैंक कैटेगरी में प्रिपरेशन चलता है, वेदर इट इज कंप्यूटर ऑल्सो, इट इज अवेलेबल इन बैंक कैटेगरी. एंड आरबीआई और नबार्ड कैटेगरी में हम इन यूनिक सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि ईएसआई हो गया, फिनेंस हो गया, एआरडी हो गया. तो एआरडी के लिए भी आपको बहुत सारे बैचेस जो है इस सब्सक्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगी. ओके, तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका पूरा आरबीआई नबार्ड का प्रिपरेशन हो रहा है, और साथ ही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो बैंक के भी कोई भी एग्जाम्स के लिए आप अपीयर कर सकते हो. तो गाइज ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है थ्रू दिस ऑफर, स्पेशल कॉम्बो ऑफर बैंक प्लस आरबीआई नबार्ड, एंड 10% यूजिंग द डिस्काउंट कोड रूही10, और एडिशनल 10% अगर आपके पास कॉइन्स होंगे जो आप फ्री लाइव क्लासेस देखते हो उसको रिडीम करके भी जो है आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो. तो guys, go for it. Okay, utilize this opportunity at a very reasonable cost. You get access to all the India's top educators for RBI, NABARD, SEBI and all other bank exams. Okay, see you there. Till then, thank you. Bye bye. Let's crack it.